विनय कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बगल में आप जमुई से आते हैं, भागलपुर भी नजदीक है, बांका भी नजदीक है। दोनों जगह पर माहौल कैसा दिखाई पड़ रहा है? खास तौर पर पहले चरण में जब देखा गया कि वोटर्स उदासीन दिखे, अब आपको क्या कैंपेन पिक करता हुआ दिख रहा है? आपको लग रहा है कि चुनाव उफान पर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है? लोगों की हिस्सेदारी, लोगों का पार्टिसिपेशन वहां दिख रहा है? और अगर बांका की बात करें, भागलपुर की बात करें, तो किसका पलड़ा भारी दिखाई पड़ता है आपको? देखिए, जहां तक के चुनाव का सवाल है तो अब धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ रहा है। और बिहार में अब चूंकि सभी दल के उम्मीदवार घोषित हो गए, सभी गठबंधन के उम्मीदवार घोषित हो गए, सबसे लास्ट में कांग्रेस के उम्मीदवार भी घोषित हो गए, तो अब सब तस्वीर करीब करीब पूरे प्रदेश की साफ हो गई कि कौन सीट से कौन व्यक्ति लड़ रहा है और किस तरह का चैलेंज होगा। जहां तक दूसरे फेज का सवाल है, जिसका आज प्रचार समाप्त होने वाला है और 26 को मतदान होगा, ऐसे में ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व रहा है, जहां सेकेंड फेज में चुनाव है। और 2014 में इन सारे क्षेत्रों में एक एक गिरिराज सिंह का एक स्टेटमेंट आया था, झारखंड में जब वो थे तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, और उसके कारण इन सारे क्षेत्रों में 2014 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था जदयू भाजपा गठबंधन के लोगों को। इस बार हालांकि उस समय 14 में जदयू अलग लड़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी अलग अलग, तो हार का सामना कर रहे। शाहनवाज हुसैन भी हार गए थे, कटिहार से जो उम्मीदवार थे वो भी हार गए थे, तमाम, बांका से पुतुल देवी हार गई थी, तमाम लोग हार गए थे। अब इस बार बहुत सुलझा हुआ रुख एनडीए अपना रहा है और इन क्षेत्रों में बहुत संभल संभल कर अपना काम कर रहा है। ये सारे जो क्षेत्र हैं वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है, जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार है। और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार का मुकाबला इस बार कांग्रेस के उम्मीदवारों से ज्यादा है। ये 5 जो से क्षेत्र हैं, किशनगंज से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कटिहार से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, आपको भागलपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, बांका से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के गिरधारी यादव है, जो बहुत पुराने उम्मीदवार है। 96 में पहली बार गिरधारी यादव बांका से चुनाव जीते थे और उसके पहले एमएलए रहे थे, बाद में भी एमएलए बनने का उनको सौभाग्य मिला। 2004 में भी गिरधारी यादव लोकसभा का चुनाव बांका से जीते थे और 2019 का भी चुनाव जीते थे। इस दौरान 2014 का चुनाव जयप्रकाश यादव जीतने में कामयाब रहे थे। तो तारिक अनवर जो कटिहार से 1980 से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और 80 में पहली बार वो लोकसभा के सांसद कटिहार से बने थे, वहां भी जोरदार मुकाबला है। किशनगंज में भी जोरदार मुकाबला है। किशनगंज में मुकाबले को त्रिकोण बनाने का कोशिश से कर रहे हैं एआईआईएम के जो उम्मीदवार हैं, वो भी बहुत मजबूत उम्मीदवार है और वो मुकाबले को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस समय क्या देखा जा रहा है कि पूरे देश में मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। और भागलपुर में भी ये बात दिखाई पड़ रही है। भागलपुर में जैसा कि आप जानते हैं कि नवासी का जो दंगा हुआ था उसके कारण मुस्लिम मतदाता कांग्रेस से विमुख हो गए थे, कांग्रेस के खिलाफ चले गए थे, और एक दूरी यहाँ यादव और मुस्लिम के बीच बनी थी उस समय 89 में। बाद में नीतीश कुमार ने दंगा करने वालों को सजा दिलाने का काम किया था। और आज भागलपुर का बदला हुआ माहौल है, वहां बुनकर की भी समस्या बड़ी रहती है, बहुत बड़ी आबादी बुनकरों की भी आबादी है। लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो अपने स्वजाति के अलावा माई समीकरण को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो गए। इसलिए उसके अलावा अश्वनी चौबे इसी क्षेत्र से विधायक हुआ करते थे लगातार। अश्वनी चौबे को बेटिकट किया गया, बक्सर से उनका टिकट काट दिया गया, तो अश्वनी चौबे के भी जो समर्थक मतदाता है और जो समर्थक है वो भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उनका भी अंदर अंदर कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है। इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भागलपुर में बहुत जोरदार लड़ाई दे रहे हैं। और जो जदयू के उम्मीदवार के साथ मामला है वो एंटी इनकम्बेंसी का मामला है, क्योंकि जब आप लगातार पावर में रहेंगे
तो कहीं न कहीं लोग जितना उम्मीद करते हैं, जितना जनता उम्मीद करती है, उस उम्मीद पर आप खरा नहीं उतर पाते हैं, क्योंकि जनताओं की आकांक्षा बहुत ज़्यादा होती है और कोई भी नेता के लिए संभव नहीं कि उनकी सारी आकांक्षाओं को पूरा करे। लेकिन नाराज़गी तो झेलना पड़ता है, जो सिटिंग एमपी होते हैं या सिटिंग मंत्री रहते हैं, तो ये भी नाराज़गी है। इसलिए भागलपुर में भी मुकाबला बहुत कांटे का मुकाबला है और कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है। ये कभी भागवत झाजाद का गढ़ रहा करता था। भागवत झाजाद इसी इलाके से पहली बार 1952 में सांसद चुने गए थे। भागवत झाजाद के पुत्र कीर्ति आजाद इस बार बंगाल से चुनाव लड़ रहे हैं, टीएमसी के पार्टी से। भागवत झाजाद लंबे समय तक यहाँ प्रतिनिधित्व करते रहे थे लोकसभा भागलपुर संसदीय क्षेत्र से। हालांकि उस समय 52 में इसका नाम भागलपुर संसदीय क्षेत्र नहीं था, वो संथाल परगना का भी कई इलाकों को मिला के वो संसदीय क्षेत्र बनाया गया था।